वरिंदर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद बजट के दिन पूरा साथ हमारा देने के। बजट की स्पीच के पहले से लेकर बाद तक आप हमारे साथ थे और आपको एक बात की मैं बधाई देना चाहता हूं सबसे ज्यादा कि सबसे ज्यादा बजट के दिन आपको देखा गया, हमारे पैनल को, हमारे पैनलिस्ट को देखा गया। और जो डेटा आए हैं यूट्यूब के अभी तक जो गूगल एनालिटिक्स से हमारे सामने, उन डेटा के मुताबिक सबसे ज्यादा इवन सारे बिजनेस चैनल्स और सारे जनरल न्यूज चैनल्स के मुकाबले में जी बिजनेस सबसे ज्यादा देखा गया। तो आपको बहुत बहुत बधाई और दिल से धन्यवाद कि आपने बजट के दिन इतना बड़ा समय हमें दिया। मुबारक हो सर, सब आपका करना है। बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। अभी तो शुरुआत है सर, बहुत मजा आएगा। वाह, चलिए, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब भी वरिंदर से कभी बात हो, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो स्टार्टिंग है, मुझे लगता है कुछ किया नहीं अभी तक स्टार्टिंग है, तो फिर जोश आता नहीं, और करना है और नॉर्मलाइज कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये ऐसे आपको मोटिवेट करने वाले लोग भी चाहिए जो कहीं नहीं तो क्या होता है, कभी कभी हम कॉम्प्लिसेंट हो जाते हैं ना, ठीक है ना, वहाँ इतना कर लिया, लेकिन कहते हैं नहीं, ये शुरुआत है और करो। जैसे वो होता है ना कि बैट्समैन सेंचुरी मारने के बाद फिर से गार्ड लेता है जी, कि स्टांस मुझे फिर से लेना है, बिल्कुल, और अब मैं वापस से खेलूंगा। मेरे मतलब फ्रेश इनिंग है, जीरो से खेल रहा हूँ, सो पे नहीं। वो बहुत बड़ी चीज है। थैंक यू सर। बताएं सर। जी 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 जी। चिड़ियों से मैं बाज लड़ा हूँ तभी गुरु गोबिंद सिंह नाम खेला हूँ। एब्सोल्युटली, वो आपका डायलॉग मुझे याद है आज। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा बताएं, अच्छे नतीजों से करते हैं शुरुआत। चलो सर, आज मैंने क्या सोचा कि आज मैं ज्यादा अच्छे नतीजे बताऊंगा। और आपको मालूम है मैं शुगर पे हमेशा से बहुत बुलिश रहा हूँ, कुछ 2-3 सालों से। तो जब क्या होता है कि जब नंबर्स उस तरीके से आते हैं जिस तरीके से आप सोचते हो, तो थोड़ा सा आपका भी कॉन्फिडेंस जो होता है रिसर्च पे ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप लोग पीएसयू बैंक्स की बात कर रहे हो, बहुत टाइम से बात कर रहे हो। आपने इस बार सर एक्चुअली नंबर्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आए हैं। आप केमिकल कंपनीज के नंबर्स देखिए, कुछ ज्यादा अच्छे नहीं आए हैं। इंजीनियरिंग कंपनीज के नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं। पेंट्स कंपनीज के नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं। सीमेंट कंपनीज के नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। सिर्फ कुछ जो ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी स्टॉक्स हुए, जैसे वो इंडियन होटल्स हुआ, डेल्टा कॉप हुआ, शॉपर स्टॉप्स हुआ, उनके नंबर्स अच्छे हैं। एक कैटेगरी जहां पे नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं सर, वो शुगर है। क्लियरली क्लियरली क्लियरली, और दिख रहा है कि हाँ भी वो चेंज, बड़ा चेंज जो हम सोच रहे थे वो हो रहा है। अब त्रिवेणी इंजीनियरिंग की बात कीजिए सर, दिस कंपनी आई थिंक इज इन डिफरेंट ऑर्बिट ऑल टुगेदर। शुगर का इसमें क्या है सर, दो नंबर सबसे जरूरी है कि शुगर रियलाइजेशन सर, अगर आप देखें तो शुगर रियलाइजेशन अभी 36.5 रुपए हो गया है। 36.5 रुपए शुगर रियलाइजेशन हो गया सर। ये नंबर बहुत जरूरी है। एमएसपी 31 रुपए है और 36.5 रुपए का उनको अभी बेनिफिट मिल रहा है। और डिस्टिलरी का रियलाइजेशन सर, डिस्टिलरी का जो अर्निंग्स आ रहा है वो 55 रुपए से ऊपर आ रहा है। तो ये दोनों नंबर बहुत जरूरी है कि आपको कंसिस्टेंटली दिख रहा है कि अभी वो 36 रुपए से ज्यादा शुगर बेच रहे हैं और 55 रुपए से ऊपर वो डिस्टिलरी जो है एथेनॉल बेच रहे हैं। डिस्टिलरी में जो एथेनॉल बनाते हैं वो बेच रहे हैं। नंबर्स किसी भी तरफ से देख लीजिए सर, नंबर बहुत शानदार है। क्योंकि ये कंपनी त्रिवेणी ऐसी है कि आपको जो क्वार्टर क्वार्टर वाई वाई के नंबर है वो तो आपके सामने आ ही जाएंगे। अभी मार्जिन 18% हो गया है, 14% के सामने वाई वाई, 10% के सामने क्वार्टर क्वार्टर। बट सर ये कंपनी इज ऑन द स्टेडी पाथ कि 500 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट करेगी। 500 करोड़ के आसपास प्रॉफिट करेगी तो सर ये कंपनी अभी भी सिंगल डिजिट मल्टीपल पे 25% आरओसी पे ट्रेड करती है। डेट कम किए जा रही है, इस बार भी डेट कम किया। ये सबसे पहली कंपनी होगी सर जिसका हाईएस्ट कैपेसिटी होगा Q1 FY23 में, और सबका कैपेसिटी, इवन बलरामपुर का कैपेसिटी बाद में आएगा। सो त्रिवेणी आई थिंक इज इन अ डिफरेंट ऑर्बिट ऑल टुगेदर। एक छोटा कंपनी सर, बट हमें बहुत अच्छा लगता है, अवध शुगर, जो मैंने पहले भी बात किया था बजट दिन पे। आई थिंक इट्स अ स्मॉल पटाखा अगर मैं बोल सकूं शुगर पैक में। तो सर अगेन आप सोचिए सर, ये अभी 28 से 29 करोड़ रुपया प्रॉफिट कमाने लगा है हर क्वार्टर में। इस साल कम से कम 100 करोड़ का प्रॉफिट करेगा। अगले साल हमारी उम्मीद है कि 140-150 करोड़ प्रॉफिट करेगा। ये कंपनी आपको FY24 के बेसिस पे 5-6 टाइम की पी पे मिलती है और 25% आरओसी करती है। इसमें सबसे बड़ा डेल्टा आएगा सर शुगर में कंपेयर टू एनी अदर शुगर कंपनीज। क्योंकि इसका नंबर्स देखिए सर, EBITDA 70% ऊपर था। प्रॉफिट मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जो डेल्टा आया है इसमें आया बिकॉज फाइनेंस कॉस्ट कम हो रही है, अदर एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं। तो इसका 29 करोड़ प्रॉफिट आया था कंपेयर टू सम 2-3-4 करोड़ के आसपास था। नेट डेट 25% रिड्यूस हो गया सर। तो हर किसी तरीके से देखा जाए तो ये 5-6 टाइम की अगर कंपनी मिलती है तो आई डोंट नो व्हाई पीपल शुड नॉट लुक एट दिस कंपनी। बालाजी का जिक्र करूंगा सर, एक्सपेंसिव स्टॉक है, बट आई थिंक अल्काइल के बारे में कल बहुत बातें हो रही थी, जिस तरीके से मार्जिन उसका 40% से 20% आ गया है। बालाजी कंपेयर टू अल्काइल हैज स्टूड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड नो पॉइंट्स टेकिंग अवे दैट क्रेडिट अवे फ्रॉम हिम। ऑफ कोर्स स्टॉक महंगा ट्रेड कर रहा है, कुछ 28-30 टाइम पे ट्रेड करता है, बट उनके मार्जिन कॉन्ट्रेक्शन वैसा नहीं हुआ जैसे अल्काइल का हुआ था। EBITDA 21% ऊपर है क्वार्टर क्वार्टर, वाई भी ऊपर गया है, मार्जिन उन पे 28% पे मेंटेन है कंपेयर टू 25% क्वार्टर क्वार्टर और 30% वाई, बट थोड़ा सा महंगा स्टॉक है। आई विल प्रेफर, वी प्रेफर
our sugar pack compared to chemicals at this price. That is a complete disclosure. Timken sir, I think again I'm saying manufacturing में कुछ हो रहा है, बहुत चीजें स्ट्रांग हो रही हैं. आप देख पा रहे हो सर, कंपनीज लाइक टिमकन, शेफलर, एसकेएफ. टिमकन का इस बार नंबर्स आया सर, वाई और वाई तो नंबर्स बहुत ओट थे. अब वाई और वाई नंबर्स देखिए तो सेल्स 33% ऊपर है, एबिटा 70% ऊपर है, पैट डबल हो गया है. इसमें एक जरूरी चीज क्या है सर कि इवन वी आर सीइंग कि इंजीनियरिंग कंपनीज का ना, या इवन आपने देखा जब नंबर आया था, सीएट का नंबर आया था, उन सब कंपनीज का मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इस बार. बिकॉज यू आर सीइंग कि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है सबकी बढ़ रही है. बट दीज कंपनीज इवन सेल्स थोड़ा सा नीचे है क्वार्टर क्वार्टर, बट मार्जिन कम नहीं हो रहे हैं सर. दे आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ हायर प्राइसिंग का बेनिफिट मिल रहा है. सो आप टिमकन में देखिए, इवन क्वार्टर दे हैव मेंटेन्ड देयर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स, दे हैव मेंटेन्ड देयर एबिटा मार्जिन्स. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन उनका अभी भी 46% है सर, कंपेयर टू 44% क्वार्टर और 43% वाई और वाई. सो आपका सेल्स भी ठीक हो रहा है, बट इनको वॉल्यूम ज्यादा नहीं होगा, पर प्राइसिंग बेनिफिट मिल रहा है. दैट इज वेरी वेरी रेयर इन सम ऑफ दिस इंजीनियरिंग कंपनीज, कैपिटल गुड कंपनीज, जहां पे आपको प्राइसिंग का भी बेनिफिट मिले. आई थिंक दैट इज व्हाट मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज आर गेटिंग. और एक छोटा कंपनी शिवालिक बायोमेटल सर, वेरी गुड कंपनी, कंसिस्टेंटली ग्रोइंग कंपनी. इस बार नंबर्स अच्छे थे. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अच्छा आया 50% के आसपास, एबिटा 15% ऊपर है सर, एबिटा मार्जिन 24% के आसपास मेंटेन्ड है. स्लो स्टेडी कंपाउंडर, वेरी सॉलिड कंपनी. इनटू दैट शंट रिएक्टर्स बनाते हैं ये ईवीज के लिए, और 30-35 टाइम पे ट्रेड करता है. थोड़ा सा महंगा स्टॉक है सर. बट आउट ऑफ द गुड रिजल्ट्स, इफ आई हैव टू पिक अप, आई विल क्लियरली पिक अप त्रिवेणी फॉलोड बाय अवध फॉर मी. बिल्कुल, तो ये है दमदार नतीजे. बाकी और कोई रिजल्ट्स जो आज रडार पर हैं? सर अपोलो के नंबर मेरे ख्याल में बहुत अच्छे आए थे कंपेयर टू जो सीएट ने किया था. बट अपोलो, और आपको पता है कि अभी सब टायर कंपनीज पे वो सीसीए का पेनल्टी आ गया है, तो आई डोंट नो हाउ द स्टॉक विल रिएक्ट. बट अदरवाइज अपोलो रिजल्ट्स वर नॉट दैट बैड एज पीपल वर एक्सपेक्टिंग, बिकॉज सीएट के नंबर बहुत खराब आए थे. तो अपोलो दोनों तरफ है, एक तरफ बैड न्यूज है, एक तरफ ओके रिजल्ट्स है कंपेयर टू सीएट. एक जिलेट इंडिया के बारे में बात करना चाहूंगा सर. अगेन मैं आपको मालूम है, कितने टाइम से बोलता रहता हूँ कि मैं एक बढ़िया इन्वेस्टर हूं, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट, कि हमें अच्छा कंपनी सस्ते भाव पे लेना है. क्योंकि जिलेट देखिए सर, अगेन अ फैंसी स्टॉक, ठीक है, एमएनसी है, बहुत अच्छा है, बट अगर 5 साल में सर आपका क्या, अगर 3% रहा है, 3% रहा है 5 साल में, आपका वैल्यूएशन अभी भी 60 टाइम्स पे है. 60 टाइम्स पे है. इस बार भी कुछ नंबर खराब ही थे सर. एबिटा 9% नीचे था क्वार्टर, वाई 15% नीचे था, मार्जिन 26% के 20% आ गए हैं. तो इस बार आई आस्क यू दिस क्वेश्चन में कि आपको जब शुगर वाला कंपनी आपको 50% ग्रोथ दे रहा है, वो आपको 5-6 के मल्टीपल पे या 6-7 के मल्टीपल में मिल रहा है, और दूसरा, और 25% आरओसी है और डेट फ्री है, और दूसरी तरफ ये कुछ एमएनसी कंपनीज है जो 60 टाइम्स पे ट्रेड करता है और सिंगल डिजिट में 5 साल से ग्रोथ दिया है. तो व्हाई दिस डिस्क्रिपेंसी? सवाल है, और उसका जवाब ये है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कमोडिटीज का साइकिल सही वक्त पर पकड़ पाते हैं और सही वक्त पर निकल पाते हैं. क्योंकि होता है ये कि अगर आप कमोडिटी स्टॉक्स में सही वक्त पर एंटर न करें, पूरी तेजी बनने के बाद एंटर करें, और उसके बाद फिर अगर रह जाए तो लंबा समय लगता है. तो इसलिए लोगों को साइकिल शुरू होने के पहले, और मुझे याद है हमने अभी नहीं 2 साल पहले शुगर पर हमने रिसर्च गुरुकुल किया था, और तब भी एथेनॉल, और यही स्टोरी थी कि शुगर से ज्यादा एथेनॉल में पैसा बनेगा. मैंने वरिंदर ने किया था. इसलिए और फिर होता ही है कि अगर आप ये पकड़ ना पाए तो फिर आपके लिए बड़ा आसान काम है, अरे कमोडिटी स्टॉक से कौन दिमाग लगाए, साइकिल है साइकिल. अरे उस साइकिल में जो स्टॉक्स 10-10, 15-15, 20-20 गुना बनाकर पैसा देते हैं, वही तो पकड़ने का मजा है. तो वरिंदर, मेरा शॉर्ट आंसर यही है कि हर एक के किसी के बस की बात नहीं है कि वो साइकिल पकड़ पाए. तो फिर क्या होता है, क्या है, अगर आप शुगर शेयर खरीद के लॉस कर लो तो फंड मैनेजर को जवाब देना भारी पड़ता है. फाइजर खरीद कर पैसा नहीं बनाते, मैंने तो अच्छा ही शेयर लिया हो ना, किसी को जवाब देने में आसानी होती है, तो कई बार लोग सेफ चलते. यही मैं समझ सकता हूँ, राइट. अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे, एग्जैक्टली, बिल्कुल. लेकिन वाकई में जो शुगर वाली रिसर्च मेरे ख्याल से हमने 2019 में की थी, जहां तक मुझे याद है, राइट, 2019 या 2020 में की होगी, मुझे या तो 2019 के अंत में, 2019 के अंत में. हाँ, 20 में तो कुछ खास हुआ ही नहीं, फरवरी के बाद. चलिए, धन्यवाद आपका ये बेहतरीन रिसर्च देने के लिए. कल सुबह फिर आपसे होगी मुलाकात, और आइए अब बढ़ते हैं आगे फर्स्ट रेट की तरफ हेडलाइंस के साथ.